हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर आपके साथ वही जो मैंने पिछले एक वीडियो में आपको बताया था कि एक नया प्रोजेक्ट आने वाला है, मैं उसके बारे में आपसे बात करूंगा। तो प्रोजेक्ट आ चुका है आज के डेट में। अच्छा प्रोजेक्ट है, 75 मीटर रोड मैंने आपको बताया था जो आने वाला है। तो ये वीडियो उसी के हिस्से में है और आज मैं इसी के बारे में आपसे बात करूंगा। मैं धर्मेंद्र सैनी, इंडिया प्रॉपर्टी देखो से आज आपके साथ फिर से एक नई प्रोजेक्ट के लिए। तो ये जो प्रोजेक्ट है, मैं आपको पहले ना कुछ इसके आसपास के प्रोजेक्ट कॉमर्शियल के बारे में कुछ बात कर लूँ आपसे कि कॉमर्शियल में कैसे कैसे क्या क्या होता है, ताकि आपको आइडिया रहे कि एक्चुअल में किस तरह की सिस्टम, किस तरह के सेगमेंट होते हैं, कैसी चीज़ें होती हैं। तो उसके बारे में पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं ताकि प्रोजेक्ट को आप समझ सको कि मैंने प्रोजेक्ट क्यों चुना है। होता क्या है, ये प्रोजेक्ट है सोसाइटी शॉप्स। तो सोसाइटी शॉप्स के अंदर मैंने जो अपना एक्सपीरियंस लिया है, सोसाइटी शॉप्स में दुकानें जो चलती है ना, वो दुकानें जैसे मान लीजिए सब्जी की हो गई, या डिपार्टमेंट स्टोर हो गए छोटे, या फिर सैलून हो गए, कोई डॉक्टर बैठ जाते हैं, कोई डीलर्स बैठ जाते हैं, इस तरह की छोटी दुकानें चलती हैं हमेशा। तो छोटी दुकानें 400-500 स्क्वायर फीट तक की दुकानें चाहिए होती हैं सुपर एरिया में, जिनका कारपेट एरिया एफिशिएंसी करीबन 55% के तक ही आती है। तो छोटी दुकानें इसलिए चलती हैं क्योंकि जो उसमें दुकानदार आते हैं ना, उनका बजट थोड़ा कम ही होता है। मैंने अभी तक भी जो इनके बजट देखे हैं ना दुकानों के, वो दुकानों के बजट जाते हैं, एक 400-500 स्क्वायर फीट की दुकान का जो बजट है वो 35 से 40 हज़ार रुपये तक आराम से दुकानदार दे देता है रेंटल। अगर किसी दुकान का रेंटल 35-40 हज़ार रुपये आ जाता है, तो एज पर जो उसकी रिटर्न है उसके हिसाब से इन दुकानों का जो प्राइस होना चाहिए 40 के बाद करीबन 80 लाख रुपए तक की दुकानें चली जाती हैं। ये सोसाइटी शॉप का एक प्रॉपर रेंटल के हिसाब से उसका प्राइस निकल जाता है। आप 25,000 रेंटल लेंगे तो दुकान 60 लाख की, 55 लाख की होगी। आप 40,000 रुपये रेंटल लेंगे तो वो 80 लाख रुपए की रेंटल 80 रेट का हो जाएगा। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि सोसाइटी शॉप में लगा के 35 से लेकर के 50 से 60 हज़ार रुपये तक रेंटल चला जाता है अप्रोक्सीमेट, जो हायर साइड में मैं देखूँ तो अब आ जाते हैं शॉप की वैल्यू पर कि किस लिए मैंने ये दुकानें चुनी है और इसका प्राइस क्यों अच्छा है और ये किस लिए अच्छा प्रोजेक्ट है, कैसा प्रोजेक्ट है। सेक्टर 99A हैबिटेट प्राइम, ये है प्रोजेक्ट का नाम। अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है, बराबर में ऑलरेडी कॉन्सेंट वालों का हैबिटेट करके प्रोजेक्ट ऑलरेडी आया हुआ है। तो जो प्रोजेक्ट वो हैबिटेट आया हुआ है ऑलरेडी, वो 816 फ्लैट है, उसके अंदर बिल्कुल बराबर में लगता हुआ है। उसके बराबर में प्रोजेक्ट बन रहा है। एक तरफ 75 मीटर रोड है, एक तरफ 24 मीटर रोड है। दोनों का कॉर्नर आता है, दोनों का कॉर्नर है। 24 मीटर 75 मीटर का कॉर्नर है ये। तो आप उसे समझ सकते हो कि किस तरह की चीज़ें क्या बन रही हैं। ये बैक साइड में पूरा का पूरा अपार्टमेंट है। जैसे कि मैंने पहली वीडियो में बताया था आपको कि बिल्डर ने इतनी अच्छी चीज़ की हुई है कि 24 मीटर पे दुकानें दी हुई हैं, 75 मीटर पे दुकानें दी हुई हैं, और बैक साइड में जो पार्क है ना, तीनों तरफ पूरे के पूरे टावर आ गए हैं और बीच में पार्क दिया है। जो पार्क फेसिंग में भी दुकानें हैं, तो मतलब जो पार्क में भी आएगा ना बंदा, उसको भी दुकानें नज़र आएंगी, उसको भी दुकानें नज़र आएंगी।
यानी वो देख सकता है कि कौन कौन सी दुकानें हैं, किसी के बोर्ड लगे हैं, क्या लगे हैं। ऐसे ही मेन रोड से कोई बंदा मेन रोड से निकलेगा तो उसको तो इतनी अच्छी दुकानें बनाई हैं। सबसे पहले तो ये है कि अच्छी दुकानें बनाई हैं, सोच समझ के बनाई हैं कि यहाँ पर होनी चाहिए। तो अब मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई क्यों लेना चाहिए और इसके प्राइस क्या हैं। क्या ना कि 400 से लेके 600 स्क्वायर फीट तक की दुकानें हैं। ओके, दुकानों के अंदर में आप समझो कि रेट इतना अच्छा निकाल हुआ है मैंने कि भी कम से कम हमारी जो पेमेंट लगे ना उसकी वैल्यू हमें मिल जाए। मेरे को ये लग रहा है कि ये जो दुकानें हैं इसका जो रेंटल है वो एक बार वो अभी रोड बना नहीं है 24 मीटर, 75 मीटर का बना हुआ है, 24 मीटर का नहीं बना हुआ है। जैसे 24 मीटर का रोड बनेगा या 75 मीटर आगे से थोड़ी बंद है, तो जैसे ही वो रोड खुलेगा, देखो इन्वेस्टमेंट तो आज ही करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट तो आपको आज ही करनी पड़ेगी। अगर आपने आज इन्वेस्टमेंट नहीं करी, आप सोचेंगे कि रोड बनेगा 24 मीटर रोड तो लेंगे, 75 मीटर आगे से खुलेगा तो लेंगे, तब तक तो सामान बिक जाता है। आज बिल्डर ने प्राइस उसके कम रखे हुए हैं। क्यों रखे हैं? वो इसी वजह से कि 24 मीटर नहीं बनी, कि 75 मीटर आगे से बंद है, जिसमें 5-6 मकान कुछ हैं वो टूट जाएंगे तो वो आगे निकल जाएगी। पर आज बिल्डर ने इसी हिसाब से प्राइस रखे हुए हैं। नहीं तो 24 मीटर चालू होती, 75 मीटर पूरी कनेक्ट होती। आज किसी भी अपार्टमेंट में आप मुझे रेट निकाल के दिखा दो कि किसी का भी 18 से 20 हज़ार रुपये तक का रेट आता है, उससे कम का किसी का रेट नहीं है, सभी का उसके ऊपर रेट है। बिल्डर ने देखा कि भाई यहाँ से 24 मीटर भी नहीं निकली है, 75 मीटर रोड बंद है, इसीलिए इसकी प्राइस डाउन किए हैं। ग्राउंड फ्लोर का जो प्राइस है 14,750 रुपये, 14,750 रुपये। ये आज ही लॉन्च हो रहा है और मैंने आज ही वीडियो बनाई है। 500 रुपये का इनॉग्रल डिस्काउंट है, 14,250 रुपये, 474 रुपये ADC IDC, 125 रुपये या 50 रुपये आपका IFMS है इसके अंदर, और इसके अलावा ज़्यादा कोई खर्चे हैं नहीं। PLC होगी वो एज पर होगी, कॉर्नर है या वैसी है दुकानें हैं, तो PLC एज पर पोजीशन पे है तो आप उसी हिसाब से ले पाएंगे। तो अगर मान लीजिए 400 स्क्वायर फीट की दुकान लेते हैं आप, 14,000 का प्राइस है, तो करीबन 56 लाख रुपए की दुकान पड़ती है आपकी। 24 मीटर रोड पे, 75 मीटर रोड पे और पार्क फेसिंग, ये आपकी दुकान 56 लाख की पड़ती है। अगर 56 लाख की दुकान आपकी पड़ती है तो मेरे हिसाब से इसका रेंटल जब ये खुल जाएंगे रोड, क्योंकि जो 24 मीटर रोड है उसी से आगे रह जगवान्य बन रहा है, लक्ष्मी बन रहा है, अंदर ATS बन रहा है, तो ये प्रोजेक्ट अंदर ही बन रही है, 24 मीटर रोड पे हैं ये सारे के सारे। तो ये जो 24 मीटर रोड पे लोग जाएंगे, 75 मीटर 24 मीटर रोड पे जाएंगे, पीछे प्रोजेक्ट में जाएंगे, उनके लिए कॉर्नर का प्रोजेक्ट ये होगा जिसमें दुकानें बनी होगी, जिसके अंदर से लोग बाहर गाड़ी खड़ी करके और परचेजिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसकी एंट्री बाहर से है प्रॉपर। तो मेरे हिसाब से 40 से 50 हज़ार रुपये रेंटल इसका आना चाहिए, क्योंकि उसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, लोकेशन बहुत ही अच्छी है। तो 40 से 50 हज़ार रुपये रेंटल इसका आ जाता है ना, तो आप समझो बनने के बाद अभी आपको तो पेमेंट कुछ खास देनी नहीं है ना, आपका तो पेमेंट प्लान कम ही है। तो मुझे लग रहा है कि जैसे पोजीशन मिलेगी ना, ये दुकान अगर 40 हज़ार रेंटल भी है तो 80 लाख रुपये दुकान हो जाएगी आपकी 56 लाख की इन्वेस्टमेंट में। 56 लाख की इन्वेस्टमेंट में आपका जो प्राइस हो जाएगा पोजीशन के बाद 80 लाख रुपये हो सकता है। पेमेंट प्लान बताता हूँ आपको, आपकी इन्वेस्टमेंट कैसे 200 गुना बढ़ जाती है, 200 गुना आपकी इन्वेस्टमेंट जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो बढ़ जाएगी। अगर आप कहें 200 गुना कैसे होता है, उसका रीज़न देता हूँ। हमारे पास इसमें 2-3 पेमेंट प्लान हमने निकाले हुए हैं, क्योंकि पोजीशन अभी 3 साल में मिलेगी। आपको अभी 25% देना है,
30% आपको स्ट्रक्चर पे देना है, बैलेंस का 45-50% रह जाता है, वो आपको पोजीशन पे देना है। तो मान लीजिए इन्वेस्टमेंट आपने 56 लाख रुपए की है, 56 लाख की इन्वेस्टमेंट की है, तो पेमेंट तो अभी आपको 25-26 लाख रुपए देनी ना, 28 लाख रुपए देने हैं, 30 लाख मैक्सिमम देने पड़ेंगे आपको। तो 30 लाख की तो आपने इन्वेस्टमेंट की, बल्कि 25% तो बनेगा आपका 15 लाख रुपए। तो 15 लाख रुपए आपने भी दिए, 15 भी नहीं 14 लाख बनेंगे, 14 लाख रुपए आपने दिए। और स्ट्रक्चर तक मेरे को लग रहा है इसकी दुकान का रेट 80 लाख रुपए जाना है। तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी बढ़ी, 56 से 80 लाख रुपए। 80 लाख का मतलब है आपका 56 से 80 हो गया, तो करीबन 24-25 लाख रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट, जो आपने इन्वेस्टमेंट की उसमें 25-26 लाख रुपए आपका अप्रिसिएशन हो गया है। पैसे कितने लगाए, 14 लाख रुपए, और 25-26 लाख रुपए बन गए तो कितना हो गया, अप्रोक्सीमेट 180% हो गया। कौन सा ऐसा काम है, कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आप अगले 3 साल में, आज इन्वेस्टमेंट करोगे 3 साल में आप उसको 200-250% कर लो? मेरी ख्याल से तो नहीं है। और अच्छे पेमेंट बनाने हैं, बस आज कल में डिसीजन हो जाएगा। हो सकता है इस पे हम आपको एश्योर रिटर्न भी दें, 10% का एश्योर रिटर्न भी, उसकी बात चल रही है मेरी। अगर वो हो गया 10% का, मान लीजिए 3 साल में इन्होंने बनाया, तो 10% के हिसाब से 3 साल में 30%, यानी कि 14,000 में आपने दुकान ली, 14,250 में दुकान ली आपने, उसका 30% आपको डिस्काउंट, करीबन 30% का हो गया प्रॉपर्टी पर, प्रोसेस 20 लाख रुपए के आसपास, 56 लाख की प्रॉपर्टी में 20 लाख रुपए। तो आपकी प्रॉपर्टी की जो इन्वेस्टमेंट रही, 20 लाख रुपए कम कर देते हैं तो ये 36 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आपकी रही। क्योंकि बिल्डर से हम बात कर रहे हैं 10% एश्योर रिटर्न की, अगर 10% एश्योर रिटर्न आ जाता है इसके ऊपर, तो आपको 30% का डिस्काउंट और हो जाएगा, जो आपको चेक मिलता रहेगा आपको। तो आप समझो कि आपकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 36 लाख रुपए रहेगी। अगर 36 लाख की इन्वेस्टमेंट है आपकी और आपका एश्योर्ड मिल रहा है, मंथली 10% मिल रहा है, तो आप समझो कि इन्वेस्टमेंट आपकी 36 लाख रुपए की है और 80 लाख की हो जाती है, तो कितने गुना हो जाती है, 2 गुना 2.5 गुना होगी। पर इसमें पेमेंट आपकी सारी लग जाती है। ये तो है कि आपको टोटल पेमेंट मतलब 56 लाख रुपए पेमेंट देनी पड़ेगी। एक और प्लान की हम सोच रहे हैं इसके अंदर, वो भी कल परसों तक फाइनल हो जाएगा हमारा, कि आप 56 लाख का 50% पेमेंट दो, 28 लाख की पेमेंट दो, आपको 28 लाख की भी 10% एश्योर्ड रिटर्न करा देंगे आपको, और बैलेंस पेमेंट पोजीशन में देनी है आपको। एक ही प्लान की सोच रहे हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है, अच्छा इनका एक और प्रोजेक्ट है 102 सेक्टर के अंदर, कॉन्सेंट वालों का ही, जो 102 वाला प्रोजेक्ट है उसमें भी कमर्शियल दुकानें गई हुई हैं। अब भी उन्हें रिसेंटली 3 महीने पहले ही टोटली दुकान 19,000 रुपये का प्राइस था उसका, ग्राउंड फ्लोर का, जिसमें PLC भी लगी थी 500-500 रुपये, 800-800 रुपये की, वो भी उन्होंने सेल की है। 19,750 का रेट, 500 का इनॉग्रल, 19,250 का पड़ता था, जो इन्होंने अभी रिसेंटली सारी की सारी दुकानें बिक की हैं। वो 102 में 75 मीटर रोड पे ही प्रोजेक्ट था वो भी, बट वो क्या था कि वो रोड खुला हुआ है, इसीलिए वहाँ पर 19-20 हज़ार रुपये में सामान बिक जाता है। लेकिन थोड़ा सा रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा। रिस्क क्या है इसमें, सिर्फ रोड खुलने का, कि जो 24 मिनट रोड बन जाएगी और सामने वाली रोड टूट जाएगी, तो समझो ये प्राइस आपका फिर 20,000 रुपये, 22,000 रुपये आराम से हो जाएगा। तो ये रेट तो चल ही रहा है, ये रेट तो उस एरिया में चल ही रहा है। सोसाइटी की दुकानों का, जो अच्छी दुकानें हैं, जो मेन रोड खुली हुई दुकानें हैं, वो चल रहा है। तो ये दोनों रोड खुलने के बाद में इसका प्राइस भी 22,000 हो जाएगा। आपको इन्वेस्टमेंट अपने हिसाब से करनी है, आपको 25-50 वाले प्लान में जाना है, आपको 50-50 में एश्योर्ड में जाना है, या आपको डाउन पेमेंट एश्योर्ड में जाना है, वो प्लान आपको मैं क्लियर कर दूंगा। आपको अभी प्राइस आ चुके हैं 14,750, इनॉग्रल डिस्काउंट 500 रुपये, 14,250 में आपको ये दुकान
आ गई हैं। तो मेरे ख्याल से आपको मैंने प्राइस बता दिया है, प्रोजेक्ट बता दिया है। आप मेरे से टच में रहिए और जो भी आपको चाहिए दुकान और भी जो डिस्काउंट्स होंगे वो हम बैठ के बता देंगे आपको क्या क्या डिस्काउंट्स है। आप ज़रूर मेरे से टच में रहिए, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। ओके, थैंक यू।